अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। आज मैं कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है लेकिन जो है मज़ेदार जो है रेसिपी बन के ये रेडी हुई है। पॉकेट समोसा, चीज़ी पॉकेट समोसा मैंने बनाया है विद चिकन के साथ। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बना है। जब भी कोई मेहमान आपके घर पे आ रहे हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़े की लगती है और आसानी से बन जाती है। आप जो है मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मैंने बाउल लिया है, इसमें 2 कप मैंने मैदा शामिल किया है। आप कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है जो है नमक और 2 टीस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया। आप घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं क्योंकि समोसों की पट्टियाँ मैं रेडी कर रही हूँ। ये बाज़ार से भी बहुत इजीली मिल जाती हैं लेकिन मैंने घर पे रेडी की हैं क्योंकि घर में जो चीज़ बनाए तो वो आपको पता है कि बहुत ही इंसान को तसल्ली रहती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करना। इसका आटा सख्त से सख्त तरीन गूंदा जाता है। ये देखिए कितना मैं प्रेशर दे रही हूँ, हाथ को आप चेक कर सकते हैं। यकदम से आपने और पानी नहीं डाल देना, अच्छी तरह से इसको आपने इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। ये देखें, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जो है रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रेसिपी मेरी लंबी ज़रूर है, टाइमिंग इसकी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो है आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल सके कि जो हम बाज़ार वाले समोसे खाते हैं वो क्रिस्पी क्यों होते हैं और जो है उसको किस तरीके से वो डेली बेसिस का उनका काम होता है कि वो आटा किस तरह से गूंथते हैं। आटे की गुंदाई पे तकरीबन 8 से 10 मिनट पूरे लग जाते हैं क्योंकि आटा जितना अच्छे तरीके से गूंदा हुआ होगा तो समोसे उतने ही लजीज बनेंगे और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ये देखें जनाब, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको दबाते जाना है, आटे को पूरा ज़ोर लगा के अपना, और आटे को समझे इकट्ठा करते जाना है आपने इस तरह से। ये देखें एक पेड़ा सा बन जाएगा। पानी देखें मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा सा ही पानी डाला था जितना ज़रूरत थी क्योंकि उसकी डो ही मैंने बहुत सख्त और जो है बहुत सख्त सी रेडी कर रही हूँ। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी सख्त है। ऐसा ऐसा से ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ऑयल जो इसके अंदर होता है, और जो है अच्छी तरह से ये आटा मिक्स हो जाता है, गूंद जाता है, ऐसे समझे इकट्ठा हो जाता है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आधा घंटा भी आप रख सकते हैं, 1 घंटा भी आप रख सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ये देखें जनाब, इसको मैं कवर करके रख दूंगी इस तरह से, और आधे घंटे का मैं मैक्सिमम मैंने इसको टाइम दिया। ये देखें इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया था, कोई पानी नहीं लगाया था, हल्का सा ऐसे छिलका टाइप आ तो गया इसके ऊपर, लेकिन कोई नहीं, डज़न मैटर, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छी तरह से दोबारा आप मिक्स कर लें बग़ैर पानी, बग़ैर कोई ऑयल लगाए। ये देखें अच्छी तरह से 2 से 3 बार फिर मैं इसको मेल्ट करूँगी। और एक मैंने जो है चकना बेलन लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं इसको अब बेलना शुरू करूँगी। पहले आपने जो है जो सूखा आटा है वो डालना है। मैदा यूज़ किया है मैंने, जो है ये डो भी मैंने मैदे की बनाई हुई है, मैदे वाला आटा था। इसमें जो है इसके पोर्शन कर लेंगे, इसके मैं मैक्सिमम 3 पोर्शन कर लूँगी और इसको अच्छा सा एक पेड़ा टाइप बना लेंगे। आप जितना ये पाउडर वाला आटा लगाते जाएंगे उतना अच्छा और उतना बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली आपके जो है ये समोसे की पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी इस तरह से जनाब। मकसद ये है ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का और जो है आप लोगों तक अपनी बात अच्छे से शेयर करने का, कि ताकि आप लोगों को अच्छा सा तरीका जो है करेक्ट पता चल सके। इस तरह से बेलूँगी। अभी भी देखें ये इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है, आपने इसको इतना पतला कर लेना है कि एक पर्दे की तरह हो बिल्कुल। इसके अंदर से अगर झांके तो दूसरी साइड नज़र आने लगे, इतने ही आपने इस पट्टी को बेल लेना है, इतना आपने इसको पतला कर लेना है। फिर एक छुरी लूँगी, इसको जो है अब मैंने जो शेप देनी है वो शेप दूँगी। जितना ये साइज़ मैं खुला रखूँगी, ये देखें ये तकरीबन जो है 2 इंच है मैक्सिमम। 3 इंच की पट्टी भी आप काट सकते हैं तो वो पॉकेट समोसे का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें
ऐसे वन बाय वन करके जो है इस तरह से बराबर सेम जो है इक्वल मैं ये समोसे की पट्टियाँ काट लूँगी। ये देखें जनाब। और जो मटेरियल यहाँ से आटा एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है उसको आराम से जो है दूसरे आटे में मिक्स करके दोबारा से बेल लूँगी। अब इसकी साइडें किस तरीके से बराबर करनी है, जो ये नुकीले से बने हुए हैं इसको भी हमने जो है कट कर लेना है इस तरह से। अब जितनी मैंने 2 इंच की चौड़ाई रखी है पट्टी की, तो अब 6 इंच की इसकी लंबाई होगी। ठीक हो गया, क्योंकि एक हिस्सा जितना चौड़ा है 2 इंच, तो उसके 2 हिस्से हमने उसकी लंबाई कर लेनी है, क्योंकि जब ये पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर आएंगी एक स्क्वायर टाइप जो है पॉकेट साइज़ समोसा बनेगा तो वो इक्वल बनेगा। ये देखें इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि 2 इंच है तो उसका फिर हमने 6 इंच इसकी लंबाई रखनी है। इस तरह से बैलेंस से अच्छी तरह से पहले जो है जितना क्लीन और साफ़ आप लोग ये काम करेंगे तो उतने ही सफाई वाले समोसे बनेंगे और बहुत ही इंशाल्लाह अपनी मेहनत जो आप करेंगे ये बनाएंगे ट्राई करेंगे रेसिपी तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अगली बार जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। सूखा आटा लगाऊंगी, एक दूसरे के ऊपर पट्टियाँ रख दूँगी क्योंकि जो है ताकि एक दूसरे को चिपके ना। इसको आराम से एक प्लेट में मैं रख दूँगी और नेक्स्ट बाकी का जो आटा है हमारे पास वो मज़ीद हम पट्टियाँ रेडी करेंगे, क्योंकि 2 पट्टियों से एक समोसा तैयार होगा। इस तरह से जो है बाकी का भी ये देखें मैं माशाल्लाह से अच्छे से जो है कटिंग कर रही हूँ। आपको ये दिखा इसलिए रही हूँ मज़ीद जो है दूसरा स्टेप, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना टाइम लगता है और किस तरीके से इसको बेला जाता है और किस तरह से इसको बैलेंस में शेप में कट किया जाता है। 3 पट्टियाँ ये रेडी होगी, 3 पट्टियाँ मैंने पहले रेडी की हैं और 3 और मज़ीद कर लूँगी। ये जाके जी हमारे समोसे बनेंगे तकरीबन 5 या 6। अब इसका जो है मैं फिलिंग इसकी रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने काली मिर्च और लहसुन डाल के चिकन को बॉईल कर लिया था और रेशा रेशा कर लिया। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब चिकन है और इसमें एक आलू जो है, आलू अभी देखे गर्मा गर्म है, मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काली मिर्च डालूँगी और 2 चम्मच डालूँगी मैं क्रश की हुई मोज़रेला चीज़। मेरे बच्चों ने खाने हैं तो मैं इसमें ग्रीन चिली इसलिए नहीं यूज़ कर रही। अब मज़ीद जो इसमें एक चीज़ ऐड हो सकती थी वो है हरा धनिया। हरा धनिया भी मैंने नहीं यूज़ किया, आप ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, जब आप लोग चीज़ डालें तो ये ख्याल रखना चाहिए कि आलू और चिकन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ जो है इधर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एक मैंने पानी लिया है कप के अंदर और ये 2 पट्टियाँ ली हैं। ये देखिए इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये आपने बड़े गौर से और बड़ी एहतियात से देखना है कि ये मेन इसका जो है तरीक़ाकार है। इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि पट्टी एक दूसरे के ऊपर समोसे की पट्टी चिपक जाए। अगर इसको हम नहीं चिपकाएंगे तो ये जब इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे और सारी शेप इसकी ख़राब हो सकती है। तकरीबन 2 टीस्पून मैं जो है फिलिंग के इसमें रखूँगी अच्छी तरह से बराबर करके, क्योंकि इसमें जितनी फिलिंग होगी उतना ही टेस्ट आएगा, उतना ही मज़ा आएगा। जितनी आप रख सकते हैं इसमें भर सकते हैं आप भरें। अब जो नीचे वाली हमने पहले पट्टी रखी है उसका एक जो है एक साइड हम उठाएंगे नीचे वाली पट्टी की और ऐसे फोल्ड कर देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे। और दूसरी साइड पे पहले अब हम पानी लगा लेंगे और खींच के जनाब जिस तरीके से कभी चोट लगी हो तो पट्टी बांधी जाती है उस तरह से आपने इसको बराबर कर देना है। ठीक हो गया। और दूसरी साइड से जो है दूसरी साइड उठानी है और इसको ऐसे चिपका देना है। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत सा और टेस्टी सा हमारा पॉकेट समोसा जो है रेडी होने वाला है। ये देखें दूसरी साइड भी इस तरीके से हमने खींच लेनी है। ये देखें कोने इसके चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी इसकी फिलिंग बिल्कुल पैक हो गई है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज हमारा जो है ये पॉकेट समोसा रेडी होगा। इस तरह से सारे समोसे मैं जो है तैयार कर लूँगी वन बाय वन करके। और अब जनाब बारी आती है ऑयल की। ऑयल गरम करूँगी। ऑयल जो है ये देखें आपने इतना ऑयल डालना है जिसमें जो है समोसा बिल्कुल डीप फ्राई हो सके। अच्छे से ऑयल गरम करने के बाद एक साथ ही सारे समोसे मैं जो है डाल दूँगी
और तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। आपने अगर कभी बाज़ार में समोसे फ्राई होते हुए देखे हों तो आपने देखा होगा कि एकदम से वो कढ़ाई में डालते हैं और 3 से 4 मिनट में हमें फ्राई करके जो है दे देते हैं। इस तरह से मुझे भी तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे थे। और उलटना पुलटना, ये देखें 1 मिनट के बाद आपने इसको शुरू कर देना है जल्दी से, और फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है, एकदम से लो भी नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर नहीं तो खूबसूरत सा डार्क वाला कलर नहीं आता और बिल्कुल लाइट सा कलर आता है। उलटते पुलटते ये हमारे समोसे माशाल्लाह से बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं जनाब। आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस दौरान मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे अच्छे अच्छे मज़े के खाने आप लोगों के पास जो है मैं शेयर कर सकूं। ये देखें जनाब, ऑयल की आपकी ऑयल से बबल से पता चल रहा होगा कि मैंने फ्लेम लो कर दी थी। माशाल्लाह से बिल्कुल हमारे शानदार और क्रिस्पी से और चीज़ी जो है चिकन चीज़ी पॉकेट समोसा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार लुक आई हुई है। आप इसको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, यहाँ तक कि मायोनीज़ के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। इंजॉय कीजिए जनाब, आप भी बनाएं और मेहमानों को सर्व करें और अपने घर वालों के लिए बनाएं जनाब। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।